पाकिस्तान की दूतावास में मधुर मनोभावों के साथ वार्तालाप करते हुए जो भारत के विरोधी शक्तियां हैं उनके लिए कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में उपनेता श्री गौरव गोगोई का जिस प्रकार के जॉर्ज सोरस के इस फाउंडेशन के साथ कनेक्शन नजर आता है, पाकिस्तान की एम्बेसी में उनकी बातचीत की फोटो, पाकिस्तान की दूतावास में मधुर मनोभावों के साथ वार्तालाप करते हुए और भारत में आकर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध कटुतापूर्ण शब्दों का इजहार करते हुए ये बातें अब बहुत साफ दिखाई पड़ती हैं कि देश के ऊपर आघात करने के एजेंडा बहुत साफ है कि विदेशी शक्तियों के लिए जो भारत के विरोधी शक्तियां हैं उनके लिए कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, जिसमें मोहब्बत सोरस से भी है, मोहब्बत चाइना से भी है और भारत के अंदर एक दूसरे से लड़ाने का विधान है। याद करिए, ये कहते हैं उत्तर और दक्षिण को लड़ाओ। इनके कर्नाटक के वित्त मंत्री ने कहा था कि साउथ में रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा है तो उत्तर से अलग होना चाहिए। इनके तेलंगाना और तमिलनाडु के मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो बोला वो क्या है, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाओ, उसके बाद भाषाओं को आपस में लड़ाओ, तमिल और हिंदी को लड़ाओ, फिर मराठी और बिहारी को लड़ाओ, फिर भाषा पे लड़ाओ, प्रांत पे लड़ाओ, क्षेत्र पे लड़ाओ और उसके बाद जातियों में लड़ाओ, अगड़े पिछड़े में लड़ाओ, सामान्य और दलित में लड़ाओ। यानी बहुत साफ है कि बाहर की शक्तियों के लिए मोहब्बत की दुकान और भारत में हर आधार पर वर्ग, प्रांत, जाति, भाषा पर नफरत की दुकान, नफरत के सामान। और इससे मैं अंत में यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इससे श्री राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि he has to fight with Indian state, वो अनायास मुंह से निकला हुआ लापरवाही में कहा गया बयान नहीं था, एक सुविचारित, सुव्यवस्थित योजना के अंग का प्रकटीकरण था। It was not just a careless slip of tongue, but it seems to be an expression of a well thought of structured design that how to demean and damage the India's strength and sovereignty. तो इसलिए अब हम बहुत स्पष्ट रूप से यह देश की जनता से कहना चाहते हैं कि यह सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, चीन की तारीफ से लेकर, सोरस फाउंडेशन से समर्थन से लेकर, भारत के अंदर सबको एक दूसरे से लड़ाने से लेकर और इंडियन स्टेट से लड़ाई करने की बात, मुझे लगता है अब किसी भी प्रकार का कोई बचाव का स्कोप कांग्रेस पार्टी के पास नहीं रह जाता है। और इस विषय पे कांग्रेस पार्टी से यद्यपि मैं अभी भी उनसे कहना चाहूंगा कि वो आकर अपनी स्पष्ट रूप से सफाई दें, परंतु मुझे लगता है कि उनकी सफाई देने का उनके पास कोई आधार नहीं बचा है। और बहुत दुख की बात यह है कि इस प्रकार की शक्तियों से हाथ मिलाते हुए या उनके सुर में सुर मिलाते हुए बात करते हुए भारत के अंदर के दलों का समर्थन हर राष्ट्रभक्त को बहुत पीड़ा देता है और उसके साथ गंभीर प्रश्न भी उठाता हुआ प्रतीत होता है। धन्यवाद।